हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ यानी आलेख जिसको बोलते हैं, वो भी काइनेमेटिक्स में। और किसका? पीटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, या तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा मतलब विस्थापन को, या तो फिर टाइम। तो चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। इसमें बात करेंगे कि पीटी जो ग्राफ है, तो सबसे पहले ग्राफ मतलब क्या होता है, आलेख मतलब होता क्या है। आलेख जो है एक रेखा है, एक लाइन है, जो सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। बस इसका काम क्या है? दो भौतिक राशियों के बीच को संबंध को बतलाना या तो दर्शाना। वही क्या कहलाएगा? आलेख कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? ग्राफ कहलाएगा। तो इसमें जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसमें सबसे पहली बात आती है कि पीटी आलेख मतलब स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है आलेख का ढाल वेग अथवा वेग अथवा चाल देता है। यदि पोजीशन मतलब स्थिति दूरी के टर्म में रहेगा तो चाल देगा, और विस्थापन के टर्म में रहेगा तो यहां पर वेग देगा। अब चलते हैं, स्थिति है और समय है, टाइम है। तो टाइम हमेशा कैसा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र चर है। मतलब इसको किसी से मतलब नहीं। मतलब आप रुका रहे, दूरी तय करें, विस्थापन तय करें, उससे इसको मतलब नहीं। कीजिएगा तो ठीक, नहीं कीजिएगा तो ठीक, ये बदलता रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा सब। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये चर है, लेकिन स्वतंत्र चर है। और जो भी स्वतंत्र चर रहेगा उसको एक अक्ष पर लेना है। किस पर लेना है? एक अक्ष पर। मतलब समय किस पर लेना है? टी पर लेना, सॉरी, एक्स पर लेना, एक अक्ष पर। और यही वाई अक्ष है, तो इस वाई अक्ष पर क्या लेना है? स्थिति लेना है, मतलब पोजीशन लेना है, यानी दूरी लेना है या फिर विस्थापन लेना। चलिए ठीक है। और यहां से ये मूल बिंदु, एक स्थिति माइनस में जा सकता है, विस्थापन माइनस में जा सकता है, लेकिन दूरी माइनस में नहीं जाएगा, याद रखें। और समय जो है वो भी माइनस में नहीं जाएगा। अब यहां पर इस तरह से ग्राफ खींच, सीधा भी खींच सकते हैं, कर्व लाइन मैंने खींच, पॉइंट लिया, टाइम t1। तो इस समय इसकी जो स्थिति है, ये y1, b पर मैंने गए, ये टाइम t, और यहां पे स्थिति ये y2। ओके। तो अब यहां पर देखिए, ऐसे ज्वाइन कर, तो ये इसका क्या होगा? यहां से ऐसे ज्वाइन, ये ढाल, और ये जो ढाल होगा यहाँ एंगल बनाएगा थीटा, जिसको tan थीटा से रिप्रेजेंट। ओके। और इस बिंदु को सी दे नाम। ठीक। अब यहां पर देखिए, बात ये आती है कि जो ढाल होगा इसका, ढाल क्या होगा? तो tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो लंब कौन होगा? BC। आधार कौन होगा? तो यहां पर AC। BC जब लीजिएगा तो टोटल y2 में y1 को माइनस कर दो, तो y2 माइनस y, और बाई AC लीजिएगा यहां से, तो T2 में T1 माइनस कर दो, तो T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा डेल्टा y, और बाई आ जाएगा डेल्टा t। हो गया सर? अब यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा बराबर डेल्टा y बाई डेल्टा t। तो ये जो टाइम इंटरवल है वो छोटा है, छोटा सा पार्टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, और ये आएगा डेल्टा y बाई डेल्टा t, मतलब ढाल
बराबर dy बाई dt, यानी ढाल बराबर dy बाई dt, या तो वेग बोलिए अथवा चाल हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो, छोटा टाइम इंटरवल लेंगे, बहुत छोटा, टेंस टू जीरो, माने जीरो नहीं है, जीरो के करीब, तो क्या देगा, डिफरेंशिएशन देगा। और दूरी का यदि लेंगे, y दूरी रहेगा मतलब स्थिति के रूप में, तो चाल देगा, यदि विस्थापन रहेगा डिफरेंशिएट करें तो वेग देगा। तो या तो वेग मिलेगा या तो चाल मिलेगा, यही तो प्रूफ करनी थी, यही तो प्रूफ करनी हो गया। यानी ढाल बड़ा होगा मतलब ढुलकाव ज्यादा होगा, यानी tan थीटा बड़ा होगा तो वेग बड़ा होगा या तो चाल बड़ा होगा, यदि ढलकाव छोटा होगा तो वेग या तो चाल छोटा होगा, ये चीजें हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं, एक जब वस्तु विराम में, ठीक, देखो, तो विराम में रहेगा तो इस स्थिति में पोजीशन ले लीजिए y अक्ष पर और x अक्ष पर टाइम ले लीजिए। अब क्या है कि वस्तु विराम में है तो ढाल तो जीरो हो, क्योंकि वेग जीरो होगा तो ढाल भी जीरो। अब ढाल जीरो होगा, दैट मीन्स बोल सकते हो कि सपोज दैट कुछ मीटर पे है, मान लो यहाँ पे स्थिति 2 मीटर और विराम में है मतलब रुका हुआ है, समय बीतते जाएगा, चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन इस स्थिति में एक स्थिति बदलने वाला नहीं, 1 सेकेंड पर लो, 2 सेकेंड पर लो, 3 सेकेंड पर लो, स्थिति वही, तो ऐसे खींच दीजिए सीधा। और ढलकाव इसका क्या है, जीरो है, स्लोप क्या है, जीरो, tan थीटा, यानी थीटा 0 डिग्री बनाए। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट, जब वस्तु नियत वेग से गति कर रहा हो, यानी वेग कैसा होगा, नियत होगा, वेग नियत होगा मतलब वेग क्या है, नियत, नियत है माने बदलेगा नहीं, तो वेग नियत मतलब ढाल नियत, ढाल कैसा होगा, यहां पर नियत हो, तो कैसे ढाल नियत होगा ये समझना है। तो देखिए यहां ये है स्थिति y अक्ष पर, एक, और ये क्या है, x अक्ष पर समय। अब यहां पर क्या होगा, ढाल नियत होगा, ये तो पक्का पता है, ढाल नियत होगा, तो यहां पर इस तरह से ऐसे वो ये आलेख खींच दिए, तो यहां पर एंगल थीटा 1, यहां पर लेंगे ऐसे तो एंगल थीटा 2, यहां पर एंगल लेंगे तो थीटा 3 बना, मतलब तो कोई भी बिंदु पर लें तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, यानी ढुलकाव क्या है, ढाल क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि हर बिंदु पर इसका क्या होगा, हर स्थिति इसका क्या है, यहाँ पर वेग नियत है, तो वेग नियत है मतलब स्ट्रेट लाइन झुका हुआ है। और एक चीज और देख रहे हैं कि ये जो थीटा कहीं भी दे रहे हैं वो लेस देन 90 डिग्री, जो ये बता रहा है कि स्थिति हमेशा धनात्मक है, मतलब वेग हमेशा कैसा है, तो धनात्मक, वेग हमेशा धनात्मक, ये चीजें क्योंकि स्थिति धनात्मक है, विस्थापन हमेशा धनात्मक आएगा, क्योंकि ऐसे जा रहा है, तो इस फाइनल माइनस इनिशियल करो या तो यहां से फाइनल माइनस इनिशियल करो, क्योंकि फाइनल हमेशा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति यानी थीटा यदि लेस देन 90 डिग्री हो तो याद रखना कि वेग धनात्मक, ये चीजें हो, और वेग नियत। अब जब वस्तु नियत नेगेटिव वेग से गति कर रहा तो याद रखें इसके लिए ग्राफ ऐसे, ये स्थिति है यानी पोजीशन है, और ये एक्स है, यहाँ पे टाइम है, समय है, और इसका ग्राफ जो है ऐसे, मतलब ये भी ग्राफ है, ढलकाव यानी ढाल हमेशा बराबर, बट थीटा लोगे तो क्या है, ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा मतलब tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, tan थीटा की वैल्यू
मतलब वहां पे 90 डिग्री से बड़ा थीटा है तो tan में नेगेटिव माना है, इसलिए वेग भी नेगेटिव। और यहाँ पर हर बिंदु पर ढलकाव क्या है, ढाल क्या है, समान है। अब देखो, जब वस्तु नियत त्वरण से गति कर रहा, नियत त्वरण आ गया, त्वरण आना मतलब त्वरित होना, त्वरित होना माने वेग बढ़ना है, यानी यहाँ पे त्वरण कैसा है, तो नियत है, यानी त्वरण नियत है, तो वेग क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वेग बढ़ना मतलब वेग पर कौन निर्भर है, वेग किस पर निर्भर है, ढाल पर। तो वेग बढ़ रहा है मतलब ढाल भी बढ़े। चलो यहाँ पर ये बात हो गई। देखिए ये हो गया y, ये हो गया पोजीशन, यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया टाइम। चलिए ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। अब यहाँ से वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा, तो ढाल बढ़ रहा है, ठीक है, ढाल बढ़ रहा है। इस तरीके से देखिए होता क्या है, जब भी आप यहाँ पे स्लोप ऐसे, तो ये θ1 हो, यहाँ पर खींचते स्लोप ऐसे, तो ये θ2 हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप खींचिए ऐसे, ये θ3 हो। तो पहले वाला थीटा छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, मतलब ढाल क्या होते गया, बढ़ते गया, मतलब वेग बढ़ते गया, वेग बढ़ते गया तो त्वरण हो, ये चीज। अब देखिए, जब वस्तु नियत मंदन से गति कर रहा हो, अब नियत मंदन से गति कर रहा हो वस्तु, तो इसकी बात की है, यानी मंदन, मंदन क्या है, ऋणात्मक त्वरण, यानी कैसा है, तो नियत है। मंदन कब होता है, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा, तो गाड़ी में ब्रेक जब लगाएं तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वेग कम हो, घटेगा, अमाउंट घटेगा, तो अमाउंट जब घटेगा तो ढाल घटे, तो यहाँ पर मंदन हो रहा है और यहाँ पे वेग क्या हो रहा है, घट रहा, तो ढाल क्या होगा, यहाँ पर ढाल भी घटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम, तो इस पर क्या होगा, पोजीशन हो, स्थिति हो, और यहाँ पर एक्स अक्ष पर समय होगा, मतलब टाइम। तो मंदन होना माने वेग घटेगा, वेग घटेगा मतलब ढाल घटेगा। तो ढाल जब घटेगा तो इसकी जो ग्राफ, वो ग्राफ ऐसे होगा, देखिए ढाल घट रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम ढाल खींचे ऐसे, छोटा स्लोपी टेंजेंट, θ1, यहाँ पर खींचे तो टेंजेंट ऐसे, तो ये होगा θ2, यहाँ पर खींचे तो टेंजेंट ऐसे, तो ये क्या हो, θ3 हो। तो आपने क्या देखा, पहले वाला θ1 बड़ा है θ2 से, और θ2 बड़ा है θ3 से, यानी थीटा क्या होते जा रहा, छोटा होते जा रहा है, मतलब डिक्रीज करते जा रहा, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मंदन का ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, है ना, यानी इस तरह से। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, जब वस्तु अनंत वेग से गति कर रहा, वस्तु का वेग अनंत होगा जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी अनंत कब हो, तो स्लोप अनंत हो, स्लोप अनंत कब, मतलब स्लोप मतलब किस पर डिपेंड करेगा, टेन थीटा पर, तो टेन थीटा क्या है, 90 डिग्री पर जो है यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से ये हो गया y अक्ष, जिस पर स्थिति ले लीजिए, और ये ले लीजिए x अक्ष, जिस पर समय ले लीजिए, और यहाँ पर ये देखो ग्राफ खींचिए,
ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे, तो ये भी ग्राफ हो गया, यहाँ पे थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। तो स्लोप मतलब ढाल tan 90, tan 90 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट में चला जाएगा, जिसकी वैल्यू मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से जब वस्तु अनंत वेग से गति कर रहा हो तो ग्राफ इस तरीके से रहा। तो इसी के साथ पोजीशन टाइम ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ एंड होता है।